नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्कार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी और अब तक हमने दोस्तों लगभग 27 जिलों का जिला दर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों राजसमंद जिले के बारे में। तो दोस्तों, राजसमंद जिले के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा। वो सभी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, जहाँ से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो हम दोस्तों किसी भी जिले की बात कर रहे हो, संपूर्ण चर्चा उसके बारे में कर रहे हैं, उसी प्रकार आज राजसमंद के बारे में भी बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपको दोस्तों अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिला दर्शन से, तो आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने राजसमंद जिला दर्शन की। तो दोस्तों, राजसमंद जिले के सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग कर राजसमंद को अलग से स्वतंत्र जिला बनाया गया। यहाँ से दोस्तों दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि दोस्तों, एक तो राजसमंद जिले का दोस्तों निर्माण कब हुआ या राजसमंद को कब जिला घोषित किया गया। तो 10 अप्रैल 1991 को ये दोस्तों क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जिले से अलग करके स्वतंत्र राजसमंद जिला घोषित किया गया। तो दोस्तों, उदयपुर जिले से अलग करके राजसमंद को स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। इसके बाद हम बात करें राजसमंद नगर को महाराणा राज सिंह ने बसाया था। दोस्तों, राजसमंद नगर को किसने बसाया? महाराणा राज सिंह ने। राजसमंद जिले का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 3860 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, राजसमंद जिले का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। इसके बाद हम बात करें राजसमंद जिले की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की, तो अक्षांशीय स्थिति तो है 24 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं बात करें अगर देशांतरीय स्थिति की, तो दोस्तों राजसमंद जिले का देशांतरीय विस्तार है 73 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब बात करें राजसमंद जिले के प्रमुख मेले और त्योहारों की, तो दोस्तों देव झूलनी का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। यह मेला राजसमंद जिले के चारभुजा स्थान पर जल झूलनी एकादशी को भरता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आमज माता का मेला, यह मेला राजसमंद जिले के रिछेड़ गांव में ज्येष्ठ सुदी नवमी को भरता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों प्रताप जयंती के मेले की। तो दोस्तों, जो प्रताप जयंती का मेला है, यह मेला राजसमंद में हल्दीघाटी स्थान पर, हल्दीघाटी स्थान कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। और उसी दोस्तों हल्दीघाटी स्थान पर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को दोस्तों प्रताप जी के जन्म दिवस के दिन, प्रताप जी का जो जन्म दिवस की जो तिथि है वो दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, इस तिथि को यहाँ पर प्रताप जयंती का मेला आयोजित होता है हल्दीघाटी के अंदर। इसके बाद हम बात करें चेतक असो मेला, तो दोस्तों यह मेला श्री राजसमंद, यह मेला भी दोस्तों राजसमंद जिले के हल्दीघाटी स्थान पर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ही बढ़ता है। जन्माष्टमी मेले की अगर हम बात करें, तो दोस्तों यह मेला राजसमंद जिले के नाथद्वारा में जन्माष्टमी के अवसर पर बढ़ता है। दोस्तों, नाथद्वारा में दोस्तों जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी का मेला लगता है यहाँ पर। और नाथद्वारा कहाँ पर है? दोस्तों, राजसमंद के अंदर। इसके बाद हम बात करें अन्नकूट मेले की, तो यह मेला राजसमंद जिले के नाथद्वारा एवं कांकरोली में गोवर्धन पूजा के अवसर पर बढ़ता है। जिस दिन दोस्तों गोवर्धन पूजा होती है, उसी दिन अन्नकूट महोत्सव या अन्नकूट मेला आयोजित होता है राजसमंद के नाथद्वारा में। आमेट पशु मेला, तो दोस्तों यह पशु मेला राजसमंद जिले के आमेट में आसोज कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकम तक दोस्तों ये मेला आयोजित होता है। इसके बाद है दोस्तों जोहिड़ा भेरूजी का मेला, यह मेला राजसमंद जिले के कुंवारिया ग्राम में आश्विन शुक्ल एकम से पंचमी तक भरता है। दोस्तों, इसके बाद में है राजसमंद जिले के प्रमुख मंदिर या शीर्ष मंदिर, तो दोस्तों यहाँ पर है द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद के अंदर। कांकरोली राजसमंद में पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद किस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है? तो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। दोस्तों, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में, जो कि वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। इसके बाद में है गढ़बोर का चारभुजानाथ मंदिर। इस मंदिर में चारभुजानाथ जी की बड़ी पौराणिक चमत्कारिक प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर होली एवं देव झूलनी एकादशी को मेला भरता है। इस मंदिर के पास से होकर गोमती नदी बहती है। तो दोस्तों गढ़बोर जो चारभुजानाथ मंदिर है, इसके पास में से ही गोमती नदी बहती है। इसके अलावा हम बात करेंगे श्रीनाथ जी के मंदिर की। श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है ये।
नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। श्रीनाथ जी के नाम पर ही इस गांव को श्री नाथद्वारा के नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर में काले मार्बल की प्रतिमा स्थापित है जो मथुरा से लाई गई थी। यह मंदिर महाराणा राज सिंह के काल में निर्मित है। दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि नाथद्वारा राजसमंद में है, किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, किसके काल में बना, राज सिंह के काल में बना था। इसके बाद हम बात करेंगे पीपलाज माता का मंदिर। तो दोस्तों पीपलाज माता जो है, इस मंदिर का निर्माण गोहिल सम्राट अल्लट के शासनकाल में हुआ था। गोहिल राजा हुए थे अल्लट, उनके शासनकाल में पीपलाज माता के मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद में है घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर दोस्तों राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। इसके बाद में है चार भुजा देवी का मंदिर। चार भुजा देवी का मंदिर खमनोर राजसमंद में स्थित है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे राजसमंद जिले के पर्यटन या दर्शनीय स्थलों की। तो दोस्तों बात करें हल्दी घाटी की। हम बात करेंगे दोस्तों हल्दी घाटी की। दोस्तों आपने हल्दी घाटी का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों राजसमंद जिले के हल्दी घाटी स्थान पर 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेनाओं के मध्य भयंकर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कहां पर हुआ दोस्तों, राजसमंद जिले के हल्दी घाटी स्थान पर। कब हुआ, 21 जून 1576 को। किस किस के मध्य हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था दोस्तों जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध स्थल को रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली या राजस्थान का थर्मोपल्ली भी कहा है। अबुल फजल ने कन्नौर का युद्ध तथा बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोस्तों पूछा जाएगा सीधा सा क्वेश्चन कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है, तो दोस्तों अबुल फजल ने कहा है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा हल्दी घाटी को, तो बंदायूनी ने कहा था दोस्तों। इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की थर्मोपल्ली या मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। यहाँ का गुलाब जल, शरबत व गुलकंद सुविख्यात हैं। कहाँ का दोस्तों, हल्दी घाटी के दोस्तों यहाँ के शरबत, गुलाब जल और गुलकंद सुविख्यात हैं। रक्त तलाई में हकीम का सूरी की मजार, ग्वालियर के तंवर नरेश की छतरियाँ तथा झाला मन्ना की छतरी भी स्थित है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों दिवेर की। तो दोस्तों राजसमंद जिले के दिवेर स्थान पर प्रसिद्ध दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसको तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों मेवाड़ की थर्मोपल्ली या राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा, जबकि दोस्तों दिवेर के युद्ध को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा मेवाड़ का मैराथन। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की दोस्तों विजय हुई थी। इसके बाद हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1443 ईस्वी से 1456 ईस्वी के मध्य राजसमंद के सादड़ी गांव के पास में अरावली की जरगा पहाड़ी पर महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार या शिल्पी था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। दोस्तों आजकल शिल्पी जो होते हैं, वास्तुकार होते हैं, उनको दोस्तों लेकर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था दोस्तों, तो वो था मंडन। इसके बाद हम बात कर रहे थे दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो दोस्तों इस जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी जो 7 मीटर चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 7 मीटर है कुंभलगढ़ दुर्ग की। उस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, यानी कि 4 घोड़ों पर सवार व्यक्ति एक साथ दोस्तों चल सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार है ये। इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहते हैं। भारत की महान दीवार किस दुर्ग की दीवार को कहा जाता है, कुंभलगढ़ की दीवार को। पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन इसी दुर्ग में गुजरा था तथा यहीं पर उसकी 12 खंभों की छतरी भी स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी भी दोस्तों है। यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के सुदृढ़ बना होने के कारण इसे एस्ट्रोकन की उपाधि दी है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ कहलाता है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ है, वो दोस्तों महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करते थे। इसलिए कटारगढ़ दुर्ग को दोस्तों मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ दुर्ग है उसको कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ की आंख। इसी कटारगढ़ दुर्ग में 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों।
9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर यहीं पर कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी दोस्तों। महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने करी थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनामों की अगर हम बात करें तो दोस्तों कुंभपुर, कमलपीर, कमलमीर, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, कुंभलमेऊ और मछेंद्र आदि नामों से दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे राजसमंद झील की। तो कांकरोली राजसमंद में मेवाड़ के शासक राज सिंह के नाम पर 1600 से 1662 के दौरान निर्मित राजसमंद झील स्थित है। यह एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है दोस्तों। राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर दोस्तों किसी जिले का नाम है। इस झील में गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। इसके उत्तरी भाग को नौचौकी कहते हैं, जहां रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में 25 बड़े बड़े शिलाखंडों में शिलालेख लिखे हुए हैं दोस्तों, जिसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। इसे राज प्रशस्ति भी कहा जाता है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है दोस्तों। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। मेवाड़ का इतिहास इसमें वर्णित है। और दोस्तों ये किसके द्वारा लिखित है? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा निर्मित है दोस्तों। संस्कृत भाषा के अंदर 25 बड़े बड़े शिलाखंडों पर यह लिखी हुई है। राज्य सरकार ने धार्मिक दृष्टि से राजसमंद झील को पवित्र झील घोषित किया है। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो दोस्तों यह अभ्यारण्य राजसमंद, उदयपुर तथा पाली जिले में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। जो भेड़िए होते हैं दोस्तों उसकी प्रजनन स्थली कहा जाता है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। इसके बाद हम बात करें जहां से प्रदेश की दो अलग अलग दिशा में बहने वाली बनास एवं साबरमती नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर जंगली दूसर मुर्गे, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर के मंदिर, परशुराम महादेव का मंदिर, चंदन के वृक्ष आदि प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चेतक के चबूतरे की। तो हल्दी घाटी के निकट बलीचा गांव में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की याद में ये चबूतरा बना हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? चेतक का चबूतरा कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी की। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी बनी हुई है जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गिलोंड की। बनास नदी के किनारे विकसित ताम्रयुगीन सभ्यता है जो क्या कहलाती है? गिलोंड। इसके बाद हम बात करें राजसमंद जिले के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्यों की, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जेके टायर है उसका कारखाना है। जेके टायर का नाम आपने सुना होगा। उस जेके टायर का कारखाना यह दक्षिण एशिया या राज्य का सबसे बड़ा टायर या ट्यूब बनाने का कारखाना है। यह दोस्तों राजसमंद का जो कांकरोली स्थान है उस कांकरोली में पड़ता है जेके टायर का कारखाना। अब बात करें दोस्तों नाथद्वारा या राजसमंद शैली की। तो दोस्तों इस शैली को वल्लभ शैली भी कहा जाता है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाएं, गायों, केले के वृक्ष, कृष्ण यशोदा के चित्र आदि का चित्रण मिलेगा आपको। इस शैली का प्रारंभ एवं स्वर्ण काल राज सिंह के शासनकाल को माना जाता है। यह शैली उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का मिश्रण है। नाथद्वारा शैली की पिछवाइयाँ, भित्ति चित्र एवं हवेली संगीत प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विशेष श्रीनाथ जी के शस्त्र स्वरूप है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की। तो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा। दोस्तों यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का जो वल्लभ संप्रदाय के लोग जो हैं वो दोस्तों श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? वल्लभाचार्य है। इनकी प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद में है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? नाथद्वारा राजसमंद में। और दूसरी पीठ कोटा में है। श्री कृष्ण शरणम मम इस संप्रदाय का संबोधन है दोस्तों। राजस्थान के राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान है दोस्तों। राजसमंद जिले की आकृति किस समान है दोस्तों? तिलक के समान है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, जो कि अभी मैंने आपको बताया था राज प्रशस्ति है। राजसमंद झील पर राजसमंद जिले में स्थित है दोस्तों, जिसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। भारत का पहला दोस्तों ट्रांसपोर्ट हब रेल मगरा में है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे राजसमंद की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में प्रथम HIV एड्स जांच मोबाइल सेंटर राजसमंद जिले में है। राजस्थान का न्यूनतम सिंचाई वाला जिला भी कौन सा है दोस्तों? राजसमंद जिला है। दमसक या चेती या गुलाब की खेती खमनौर राजसमंद में की जाती है। दमसक या चेती गुलाब की खेती खमनौर के अंदर दोस्तों राजसमंद जिले में की जाती है। राजसमंद के राजपुरा गांव में एवं दरीबा से सीसा, जस्ता एवं चांदी प्राप्त होती है दोस्तों।
इसके बाद हम बात करें सफ़ेद रंग का संगमरमर राजसमंद जिले से प्राप्त होता है। तारकसी या चांदी के जेवर, तारकसी या चांदी के जेवर, पिछवाइयाँ, कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन व केले के पत्तों की सांजी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। टेराकोटा या मिट्टी की मूर्तियां मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है दोस्तों। डांग नृत्य की अगर हम बात करें तो नाथद्वारा राजसमंद में किया जाता है। तो दोस्तों अपना जो वीडियो है राजसमंद जिले का वो यही कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर अगले जिले के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।